नमस्कार, राम राम, खमा घनी। स्वागत है आप सभी का सेंटम क्लासेस में। मैं हूं विजेंद्र धनखड़। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 14 अगस्त के जो वोकैब है, एडिटोरियल जो दिया है उसकी जो पूरी वोकैब है वो देखेंगे। साथ ही साथ वन वर्ड देखेंगे, इडियम्स भी देखेंगे, एक सवाल भी करेंगे छोटा सा उसी वोकैब से जुड़ा हुआ जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। आज के एडिटोरियल का टाइटल है रीबूटिंग द कोड्स। जो कोड है उनको रीबूट करना, फिर से एक तरह से रीस्टार्ट करना। किसको रिबूट किया इन्होंने? आईपीसी को, सीआरपीसी को, एविडेंस एक्ट को। तो देखो, भारत सरकार इनको लेके नया कानून लेके आई है। इसको भारतीय न्याय संहिता कहा है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता इसको कहा है, भारतीय साक्ष्य बिल इसको कहा है। और इनकी धाराओं में काफी सारे बदलाव किए गए हैं, नए तरीके से इसको पूरी तरह से बनाया गया है। तो उसी से जुड़ा हुआ एडिटोरियल है और उसमें जो वोकैब आई है वो हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। आप लोग वीडियो पूरा देखना। और अगर आपको ये सारा का सारा पीडीएफ में चाहिए रोजाना अपने मोबाइल पे, तो आप इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं 9928954223। इसमें साथ साथ क्लोज टेस्ट भी होता है और क्विज पूरी 10 सवालों की होती है। कभी एक आध सवाल कम होता है, लेकिन 10 सवालों की क्विज होती है। आप हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो। सेंटम क्लासेस हमारा चैनल है, मोबाइल ऐप भी है जहाँ पे आपको इंग्लिश के कोर्सेज भी मिल जाएंगे अच्छे अच्छे, तो वो भी सेंटम क्लासेस के नाम से है। चलिए शुरुआत करते हैं। आज का पहला वर्ड है ओवरहोल करना। तो इन्होंने क्या किया है? ओवरहोल किया है। जो भी अपने पास 3 अलग अलग तरह के कानून थे, उन कानूनों को पूरी तरह से बदलाव किया है उसके अंदर। टू ओवरहोल करना होता है टू कंप्लीटली रेनोवेट, पूरी तरह से नया कर देना, एक तरह से इंप्रूव करना या रिपेयर करना। तो आप देखोगे ओवरहोल करना ये होता है कि जैसे गाड़ी है, पुरानी हो गई है और आप जाके मैकेनिक को बोलते हो कि भाई इसके ओवरहोल कर दे, तो उसका वो सारा का सारा सर्विस कर देगा और पूरा का पूरा उसके पार्ट्स जो अच्छे नहीं है, जो पुराने हो गए हैं, जो काम के नहीं है, उन सबको नया कर देगा। एब्रेस्ट ऑफ जो होता है अपने पास, ये इसके साथ ऑफ आता है और इसका मतलब होता है कि जैसे हम लोग एक फ्रेजल वर्ब होता है कीप अप विद, ये किसी चीज के साथ हम लोग क्या है, अपडेट रहते हैं। तो इसका मतलब अपडेट रहना है, टू बी इन्फॉर्म्ड अबाउट द लेटेस्ट डेवलपमेंट्स। तो यही समान रूप से अग्रसर हिंदी में कहते हैं, लेकिन हिंदी में इसका मीनिंग इतना क्लियर नहीं है जितना आप कीप अप विद रखना या फिर बोला कि अपडेट रहना, एब्रेस्ट ऑफ। एब्स्ट्रूस जो वर्ड होता है, इसका मतलब होता है कि जो समझना मुश्किल हो। जैसे मैं अभी अगर संस्कृत का श्लोक बोलूं तो कुछ लोग समझ सकते हैं, और कुछ लोगों के लिए वो होगा कि एब्स्ट्रूस होगा कि भाई समझ नहीं आया, पता नहीं क्या कह दिया। ऑब्सक्योर हो गया, कॉम्प्लेक्स हो गया। तो इसके लिए देखो, मैं दो तीन आपको सिनोनिम्स भी बताता हूँ एब्स्ट्रूस के लिए, कि ऐसी बात जिसे समझना मुश्किल हो, कोई गूढ़ बात, कठिन बात, गहन बात जो होती है, उसके लिए हम लोग कहते हैं। तो इसमें आप देखोगे इसोटेरिक एक हो जाता है, इसोटेरिक भी अपने पास इसी का सिनोनिम है। आर्केन जो वर्ड होता है ये भी इसी का सिनोनिम है। एक वर्ड अपने पास रिकोंडाइट होता है। तो ये चारों वर्ड अपने पास एक साथ आप इन्हें याद रख सकते हैं। ऑब्सक्योर इसमें पांचवा है। ऑब्सक्योर के दो मतलब होते हैं, एक जो समझ ना आए, एक है जो अस्पष्ट हो, धुंधला हो। और इसके अलावा इनको मिस्ट्री भी कह सकते हैं। तो रहस्य टाइप ये शब्द होते हैं जो समझ नहीं आते हैं। सारे के सारे वर्ड जो हैं, एब्स्ट्रूस, एसोटेरिक, आर्केन, रिकोंडाइट, मिस्ट्री। इनेक्टेड, तो ये कानून जो है, जो इससे पहले भी इसमें लिखा है कि सीआरपीसी जो है 1973 में भी बनाया गया था और ये पुराना भी है, और अभी इनको फिर बनाने की जरूरत नहीं थी। ऐसा एडिटर को लगता है कि थोड़ा बहुत उसमें अमेंडमेंट्स कर देते, बदलाव कर देते। वारंट का मतलब होता है कि किसी चीज को सही साबित करना, जस्टिफाई करना। तो वारंट करना मतलब होगा कि भाई हाँ, इन चीजों की जरूरत थी, इस चीज को वारंट नहीं कर पा रहे हैं। इनएडिक्वेट होता है अपने पास, अपर्याप्त हो किसी चीज, इनसफिशियंट हो, काफी ना हो, जितनी मात्रा में चाहिए उतना ना हो। सिडिशन जो है अपने पास में पहले कहा गया है कि 124A जो था वो सिडिशन का आईपीसी थी, अभी 150 कर दिया गया है। कुछ 150 में ऐसा हुआ है, सरकार ऐसा दावा कर रही है कि सिडिशन जो है उसको हटा दिया गया है। अब देशद्रोह का जो एक तरह से धारा थी वो नहीं रहेगी, लेकिन एडिटर कह रहा है कि भाई कई चीजें ऐसी 150 में डाली हैं जिससे वो और ज्यादा ड्रेकोनियन बन गया है। तो सिडिशन होता है देश के खिलाफ विद्रोह करना, रेबेल अगेंस्ट द कंट्री। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सिसेशनिज्म जो है भाई, ये इसका मतलब होता है अलगाववाद करना, विड्रोवल फ्रॉम ए लार्जर ग्रुप। तो सिसेशन जो वर्ड होता है अपने पास, जो होता है कि बंटने वाली जो बात होती है, कुछ लोग अलग अगर जाना चाहें, जैसे कई बार होता है कुछ राज्य जो है वो कहते हैं कि हम अपना अलग देश बनाएंगे, तो वही बात इसमें सिसेशन में आती है। इसका जो प्रोनाउंसिएशन है काफी अलग है, मेरे को भी एकदम चौंकाने वाला है। रेबेलियन जो होता है भाई, ये विद्रोह होता है, सीकिंग टू ओवरथ्रो ए गवर्नमेंट। तो एक रेबेलियन होता है, इंसर्जेंसी होती है। तो इंसर्जेंसी भी इसी इसी के जैसा वर्ड है।
कि लोग जब विद्रोह करना शुरू कर दें, तो इसमें यह बताया है कि जो 150 है उसमें इन चीजों को लेके वहां पे धाराएं हैं। सबवर्जिव जो होता है, इसका मतलब ये सबवर्ट शब्द से ही बना है। सबवर्ट जो होता है भाई, ये देखो वर्ब हो गई। सबवर्जिव जो IVE आया है ये एडजेक्टिव हो गया। अगर TION आ जाता तो नाउन बन जाता। तो सबवर्जिव होता है कि तख्ता पलट करने की कोशिश करना, इंटेंडिंग टू ओवरथ्रो एस्टैब्लिश्ड इंस्टीट्यूशंस। तो एक तरह से कमजोर करना, सरकार को कमजोर करना, अथॉरिटी को कमजोर करना, उसको हटाने की कोशिश करना, वही सबवर्जिव होता है। इंडेंजरिंग जो होता है ये होता है खतरे में डालना। जेपर्डाइजिंग जो होता है इसका मतलब भी होता है खतरे में डालना। दोनों का मतलब भी होता है खतरे में डालना। एक इंडेंजर जो होता है इसके जैसा एक वर्ड इनजेंडर भी है। तो आप देखोगे इनजेंडर का मतलब होता है संख्या में बढ़ाना, कि उन जो किसी चीज की कमी है उसको बढ़ाने की कोशिश करना। और इंडेंजर जो है वो खतरे में डालना। जैसे सरकार जो चीते लेके आई थी नाइजीरिया से, तो उनको इंजेंडर करना चाह रही थी, भारत में उनकी संख्या बढ़े। और कोई एक ऐसी प्रजाति है जो खत्म होने के कगार पे है, उसको हम लोग इंडेंजर बोलते हैं। जेपर्डाइजिंग का मतलब होता है अगेन खतरे में डालना किसी चीज को। प्रोक्लेम होता है घोषणा करना, और घोषणा कौन से वाली, अनाउंस्ड ऑफिशियली, आधिकारिक जो घोषणा होती है उसको हम लोग प्रोक्लेम करना कहते हैं। ये जो दो अलग शब्द हैं ये दूसरे एडिटोरियल से लिए हैं, जिसमें ये लिखा गया है कि भारत का इलेक्शन कमिश्नर जो है वो कैसे चुना जाएगा, इसको लेके भी भारत सरकार एक बिल लेके आई है। और उसके बिल में कुछ ऐसी बातें हैं जो एडिटर को लगता है कि शामिल नहीं की गई हैं। तो ग्लेयरिंग का मतलब होता है कि जो स्पष्ट दिखाई दे, एक्सट्रीमली ऑब्वियस हो। ओमिशन होता है किसी चीज को ओमिट कर देना, हटा देना, रिमूव कर देना, निकाल देना, एक्सक्लूड कर देना। तो ये अपने पास ओमिशन शब्द का मीनिंग हुआ। ये आज के 15 वर्ड थे जो आज के एडिटोरियल में दिए गए थे। इसके अलावा छोटा सा एक सवाल है जो आपको बताना है इसका आंसर। डिटेक्टिव्स कीन ऑब्जर्वेशन स्किल्स, कि उसकी जो ऑब्जर्वेशन स्किल्स थी, केप्ट हिम, उसने उनको रखा लेटेस्ट डेवलपमेंट के साथ इन द केस, की केस के अंदर जो भी लेटेस्ट डेवलपमेंट हो रहे थे, डिटेक्टिव की जो ऑब्जर्वेशन स्किल थी उसने उनको क्या रखा, एब्रेस्ट ऑफ रखा, एंडेंजरिंग रखा, एब्स्ट्रूज रखा, या सिडिशन रखा। सिडिशन देशद्रोह हमने लिखा, एब्स्ट्रूज होता है जिसे समझना मुश्किल हो, एंडेंजरिंग होता है खतरे में डालना, एब्रेस्ट ऑफ का मतलब होता है कि अपडेट रहना, कीप अप विद। अपने पास जो हम लोग एक फ्रेजल वर्ब यूज करते हैं वो हो गया। इसमें आपको आंसर बताना, कमेंट करके बताना ABCD में से क्या होगा। और अब हम लोग देखते हैं वन वर्ड। ये वन वर्ड जो है भाई ये 2023 के CGL प्री में आए थे। इसमें लेक्सिकोग्राफर पूछा गया है, और एक वर्ड कार्टोग्राफर भी आया था। तो कार्टोग्राफर मैं लिख देता हूं। लेक्सिकोग्राफर वो आदमी होता है जो क्या बनाता है भाई, डिक्शनरी बनाता है। कार्टोग्राफी होती है जो मैप से रिलेटेड है। तो कार्टोग्राफर क्या हो जाएगा, ऐसा व्यक्ति जो मैप बनाता है। तो आज के दौर में तो मैप मुझे लग रहा है लगभग बना गए हैं सारे के सारे। पुराने टाइम के पुराने मैप जो होते हैं, जब पता ही नहीं था दुनिया गोल है कि सीधी है कि कैसी है, तो उन लोगों की वैल्यू ज्यादा होती थी। हालांकि अभी भी होंगे कार्टोग्राफर, जो लोग ज्योग्राफी पढ़ते हैं, जो इन चीजों को जानते हैं। तो दोनों शब्द बहुत बार पूछे गए हैं। लेक्सिकोग्राफर होता है डिक्शनरी बनाने वाला, कार्टोग्राफर होता है नक्शे बनाने वाला। सागा जो होता है ये होता है कि भाई ऐसी कहानी जो लंबे समय तक चले, एक तरह से डिटेल डिस्क्रिप्शन जिसमें दिया हो। तो ये गाथा आप जैसे कह दोगे, गाथा जो होती है उसे हम लोग सागा कहते हैं। सोल जो होता है ये होता है मछलियों का समूह। मछलियों के लिए हम लोग स्कूल शब्द का भी यूज करते हैं, मछलियों के समूह के लिए स्कूल ऑफ फिश भी कहते हैं और ये सोल ऑफ फिश भी कहते हैं। तो आप ये दोनों शब्द आप याद रखना। आजकल ये इस तरह के शब्द जो हैं वो काफी पूछे जा रहे हैं, वन वर्ड में भी, फिलर में भी आ रहे हैं, सेंटेंस फिलर में, कि ये वाले पक्षी की आवाज को क्या कहते हैं, ये वाले पक्षी की आवाज को क्या कहते हैं। तो स्कूल ऑफ फिश भी हम लोग कहते हैं, सोल ऑफ फिश भी हम लोग कहते हैं, जो उनका ग्रुप होता है। ग्रुप जैसे हम लोग लायंस के लिए प्राइड शब्द का यूज करते हैं, वूल्स भेड़ियों के लिए हम लोग पैक शब्द का यूज करते हैं। तो इस तरह के ये जो अपने पास नाउन हो गए, कलेक्टिव नाउन हो गए, इनके लिए पर्टिकुलर शब्दों का यूज किया जाता है अलग अलग चीजों के लिए। जैसे आप देखोगे चींटियां जो होती हैं उनके लिए कॉलोनी शब्द का यूज करते हैं, ए कॉलोनी ऑफ आंट्स। कॉन्स्पिरेसी जो होता है ये होता है भाई षड्यंत्र, सीक्रेट प्लान मेड टू डू समथिंग रॉन्ग, कुछ गलत करने का, किसी को नुकसान पहुंचाने का जो प्लान होता है वो कॉन्स्पिरेसी होती है। षड्यंत्र होता है, साजिश होती है। इसके लिए आप देखो मैं कुछ वर्ब लिख रहा हूं जो अपनी आती हैं, जैसे कन्नाइव आता है जिसका मतलब भी सेम होता है, और कन्नाइव विद होता है।
कलनाइव के साथ। कोल्यूड करना जो होता है इसका मतलब भी होता है षड्यंत्र रचना। एक नाउन भी मैं आपको बता रहा हूँ, नेक्सस जो होता है साठ गांठ होती है कुछ गलत करने के लिए, माफिया टाइप जो हम लोग बोलते हैं वो नेक्सस हो जाता है। एंथ्रोपोलॉजी जो होता है ये होता है मानव शास्त्र, द स्टडी ऑफ इवोल्यूशन ऑफ मैनकाइंड। तो आप देखोगे एंथ्रोप जो वर्ड दिया है इसका मतलब ह्यूमन होता है, मानव होता है। इसमें आप देखोगे फिलेंथ्रोपी होता है जिसका मतलब होता है कि अच्छा, परोपकारी, अच्छा काम करने वाला। मिसेंथ्रोप होता है जो ह्यूमन काइंड के अगेंस्ट सोचता है, और एक ये एंथ्रोपोलॉजी है। तो तीन वर्ड आपके इससे बनते हैं। और आगे बढ़ते हैं हम लोग, कुछ इडियम्स भी देख लेते हैं। टाइड हरसेल्फ इन नोट्स, नोट्स का मतलब होता है वो गांठ लगाना रस्सी में, तो खुद को रस्सियों में बांध लेना एक तरह से। इसका मीनिंग, लिटरल मीनिंग अगर देखें तो इसका मतलब होगा उलझन में होना, कि बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाना। शार्प प्रैक्टिस जो होती है इसका मतलब होता है बेईमानी, तुरंत बहुत तेजी दिखाना किसी चीज में। डिसऑनेस्टी को हम लोग कहते हैं। स्क्रैप द बैरल जो होता है अपने पास, स्क्रैप द बॉटम ऑफ द बैरल, ऐसा भी इसको पूरा बोलते हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि आपके पास जो भी सोर्सेज हैं, जो बची है, आखिरी जो रास्ता बचा है आपके पास, आखिरी जो सोर्स बची है उसको भी आप इस्तेमाल कर लो। टू बी फोर्स टू यूज वंस लास्ट एंड वीकेस्ट सोर्स, ये वीकेस्ट भी है और लास्ट भी है, तो कमजोर भी है और आखिरी भी है। तो ये भाई देखो आज की थी वोकैब। एक बार हम रिवाइज करेंगे इसको सारी को सारी। उससे पहले मैं आपको एक बार फिर बता दूं, आपको अगर ये पीडीएफ अपनी व्हाट्सएप पे चाहिए, मोबाइल पे चाहिए, तो आप इस नंबर पे मैसेज कर सकते हो, और आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। सेंटम क्लासेस के नाम से सर्च करोगे तो वो मिल जाएगा। और उसके अलावा हमारी एंड्रॉइड ऐप के ऊपर ग्रामर कोर्सेज हैं, जिसके अंदर एक कोर्स हमने बनाया है सीजीएल मेंस के लिए 2023 के लिए। 100 टेस्ट की मॉक टेस्ट सीरीज है, तो 100 मॉक टेस्ट हैं उसके अंदर जो आप अटेम्प्ट कर सकते हो, बिल्कुल उसी पैटर्न पे बनाए हैं, न्यूज़पेपर से बनाए हैं, नए सवाल हैं। और उसके अलावा एक जो आप नॉर्मल तैयारी कर रहे हो तो 8000 सवालों की प्रैक्टिस के लिए भी एक कोर्स हमने बनाया है, जिसमें भी काफ़ी सारे नए सवाल हैं, जिसमें अलग अलग तरह के सारे सवालों का ध्यान रखा गया है। टॉपिक वाइज प्रैक्टिस भी है। तो ये आपको सेंटम क्लासेस की एंड्रॉइड ऐप पे मिलेगा। तो चलिए अभी रिवाइज कर लेते हैं एक बार जो हमने आज बुक पढ़ी है। ओवरहोल करना होता है मरम्मत करना, पूरी तरह से नया बनाना, उस चीज को रिनोवेट करना। एब्रेस्ट ऑफ का मतलब होता है किसी के साथ बराबर अपडेट होके चलना। एब्स्ट्रूज होता है कि जिसे समझना मुश्किल हो। ऑब्सक्योर हो, एसोटेरिक हो, आर्केन हो, रिकंडाइट हो, मिस्ट्री हो जिसके अंदर। इनेक्टेड का मतलब होता है कानून बना देना, कानून लागू करना। वारंट होता है किसी चीज को जस्टिफाई करना कि हाँ भाई ये बात सही है, ऐसा होना चाहिए। इनएडिक्वेट होता है जो अपर्याप्त हो, पूरा ना हो, कमी हो जिसके अंदर। सिडिशन जो होता है देश के खिलाफ जो लोग गलत काम करते हैं उसे, उनके ऊपर, उनको सिडिशन कहा जाता है। सिसेशनिज्म जो होता है ये होता है विभाजनवाद, अलगाववाद हम लोग जिसको बोलते हैं। रिबेलियन जो होती है विद्रोह होता है। सबवर्जिव होता है अगेन सरकार को बदलने की कोशिश करना। इंडेंजर होता है खतरे में डालना। जेपर्डाइजिंग जो होता है ये भी अपने पास खतरे में डालना। प्रोक्लेम करना होता है अनाउंस, ऑफिशियली, आधिकारिक घोषणा करना। ग्लेयरिंग होता है जो बिल्कुल स्पष्ट हो, साफ दिखाई दे। जैसे मान लो कि सर में चोट लग गई है, पट्टी बंधी है, तो उसको छुपाना मुश्किल हो जाएगा, वो चीज ग्लेयरिंग हो जाती है। ओमिशन होता है किसी को ओमिट करना, निकालना, एक्सक्लूड करना। और वन वर्ड अपने पास है। लेक्सिकोग्राफर होता है जो डिक्शनरी बनाता है। कार्टोग्राफर होता है जो नक्शे बनाता है। सागा जो होती है कहानी, लंबी कहानी, डिटेल वाली कहानी, विस्तृत कहानी हम इसे कह सकते हैं। सोल जो होता है ये मछलियों का समूह होता है। कॉन्स्पिरेसी होती है, षड्यंत्र होता है। कन्नाई विद होता है, कोल्यूड करना होता है। नेक्सस होता है किसी के साथ मिलके। एंथ्रोपोलॉजी होता है, ये होता है कि मैनकाइंड के इवोल्यूशन को, प्रोग्रेस को स्टडी करना। टाइड हरसेल्फ इन नोट्स का मतलब होता है उलझन में होना, कंफ्यूज होना, परप्लेक्स्ड होना। शार्प प्रैक्टिस हम लोग कहते हैं बेईमानी को, डिसऑनेस्टी को। स्क्रैप द बैरल होता है आखिरी रास्ता, कि हाँ भाई अब और कोई रास्ता नहीं है। तो चलिए वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। कोई सजेशन हो, फीडबैक हो तो हमें बताइए। आज इतना ही, आपका दिन बहुत अच्छा जाए। दैट्स ऑल, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।